गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज रोहित पटेल। और कल हमने आपको या पिछले वीडियो में हमने आपको नरेशन के बारे में कुछ बातें बताई थी। ठीक है, यह वीडियो 11th और 12th के लिए बन रहा है। कल हमने आप लोगों को नरेशन में कुछ रूल्स बताए थे। आज देखिए हम नरेशंस के कुछ अलग ही रूल बताने जा रहे हैं आप लोगों को, तो ध्यान से वीडियो देखिएगा। जैसे कल हमने सेंटेंस बताया था ये कल हमने सेंटेंस आपको कुछ इस तरह के सेंटेंस बताया था, यानी कि हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसमें सेड टू प्लस ऑब्जेक्ट होता था। रिपोर्टिंग वर्ब में हमारे सेड टू प्लस ऑब्जेक्ट होता था और रिपोर्टेड स्पीच से भी हमको कोई मतलब नहीं रखना है। ठीक है, यदि हमारे रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट ना हो, यदि हमारे रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट ना हो, इस तरह के सेंटेंस को हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे। हमने बताया था अगर इस तरह का सेंटेंस हो, ही सेड टू मी कॉमा यूनाइटेड कॉमा आई एम डूइंग माय वर्क, तो इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। ठीक है, क्या लिखेंगे, यही हमने बताया था। ही सेड टू किस में बदल देना है, टोल्ड में। उसके बाद मी लिख देना है, कॉमा यूनाइटेड कॉमा को हटाकर क्या करना है, दैट लिख देना है। और उसके बाद इसको हमने क्या करना है, इसका टेंस बदल देना है, इसका पर्सन बदल देना है। ठीक है, इसका टेंस बदल देना है और इसका पर्सन यानी केस टेबल के अकॉर्डिंग इसके चेंजेस कर देने हैं। आई फर्स्ट पर्सन है, आई फर्स्ट पर्सन हमने कल बताया था, आई फर्स्ट पर्सन है, तो इसको अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, इस फॉर्मूले को हमेशा याद रखना है सबको अगर इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ रहे हो तो। ठीक है, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, इसके अकॉर्डिंग हम इसको बदल देंगे, क्या हो जाएगा, आई का ही। एम है तो हमने बताया था प्रेजेंट के सारे भाग पास्ट में हो जाएंगे, तो एम है तो क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा, ही वाज। उसके बाद डूइंग, मेन वर्ब वैसे ही लिख देंगे। माई फर्स्ट पर्सन है तो ये भी इसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही बदलेगा, फर्स्ट पर्सन है तो इसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही बदलेगा। लेकिन कौन से केस में है, पॉजिटिव केस में। पॉजिटिव केस में है तो हम ही का पॉजिटिव केस लिखेंगे, तो ही का पॉजिटिव केस क्या होता है, हिज वर्क। इस तरीके से इसको ट्रांसलेट कर देंगे। ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट स्पीच में। अब देखो अगर हमारे रिपोर्टिंग वर्ब में कोई सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे ये सेंटेंस क्या है, राम सेड, यहाँ पर क्या था, सेड टू मी। अभी इस सेंटेंस में सिर्फ सेड है, ये इतना नहीं आया है। ठीक है, ओनली रिपोर्टिंग वर्ब में हमारा क्या है, सिर्फ सब्जेक्ट है और मेन वर्ब है। उसके बाद कॉमा यूनाइटेड कॉमा में रिपोर्टेड स्पीच जो भी है इसको अभी नहीं देखना है, हमको सिर्फ रिपोर्टिंग वर्ब को देखना है। ठीक है, तो रिपोर्टिंग वर्ब में यहाँ पर हमारे सेड टू प्लस ऑब्जेक्ट होता था, जबकि यहाँ पर सिर्फ सब्जेक्ट और मेन वर्ब है। तो इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में ट्रांसलेट करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए राम, उसके बाद सेड को सेड ही रहने देना है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, सेड को सेड ही रहने देना है। और उसके बाद कॉमा यूनाइटेड कॉमा को हमने हटाकर क्या करना है, दैट लगा देना है। कॉमा यूनाइटेड कॉमा को हटाकर दैट लगा देना है। राम सेड, सेड में कोई परिवर्तन नहीं करना है, जबकि यहाँ पर हम क्या करते थे, सेड टू को टोल्ड में बदल दिया करते थे, जबकि यहाँ पर सेड को सेड ही लिखेंगे, दैट। उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच को हम पिछले नियम की तरह जैसे इसमें चेंज करके लिखते थे, वैसे ही इसको भी चेंज करके लिख देंगे। कौन से टेंस में है ये, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है तो हम पास्ट परफेक्ट टेंस में कर देंगे। आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, हम बदल देंगे इसको, आई फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम क्या करेंगे, बदल देंगे। तो क्या होगा, राम, राम का प्रोनाउन क्या होगा, ही। राम का प्रोनाउन क्या होता है, ही। ठीक है, उसके बाद मेन वर्ब, सॉरी हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी, हैव है यहाँ पर, तो पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैड, इसको लगा देंगे। मेन वर्ब यही रहेगी, माई,
यहाँ पर माई देखो कौन से केस में है, पॉजिटिव केस में है और फर्स्ट पर्सन है, तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ये भी बदलेगा, इसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग राम के अकॉर्डिंग ये भी बदलेगा। तो क्या हो जाएगा, माई का राम का प्रोनाउन क्या बनता है, जब ही बन रहा है तो ही का पॉजिटिव केस क्या बनता है, हिज, ही का पॉजिटिव केस हिज। बाकी इसको ऐसे ही लिख देंगे, हिज होमवर्क। ये देखो ये इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज हो गया, यानी कि हमने अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब में सेट टू प्लस ऑब्जेक्ट है, रिपोर्टिंग वर्ब में सेट टू प्लस ऑब्जेक्ट है, तो हम इसको सेट टू को टोल्ड में बदल देंगे। और अगर सेट के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, जैसे इसमें देखते हैं हम सेट टू के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ राम सेड लिखा हुआ है, तो इसको हम सेट टू को किसी में नहीं बदलेंगे, बल्कि सेड का सेड ही रहने देंगे। राम सेड दैट ही हैड डन हिज होमवर्क, ही हैड डन हिज होमवर्क। ठीक है, उसके बाद एक रूल और इसका बताते हैं आप लोगों को। ये अभी देखिए यहाँ पर क्या होता था, कोई भी सब्जेक्ट कोई भी होता था, लेकिन जो रिपोर्टिंग वर्ब होती थी वो क्या होती थी, सेड। रिपोर्टिंग वर्ब किस में होती थी, पास्ट पार्टिसिपल में होती थी, यानी कि पास्ट टेंस में होती थी। रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट टेंस में होती थी, जबकि यहाँ पर देखिए रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, प्रेजेंट टेंस में है। रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, तो इसको हम कैसे इनडायरेक्ट स्पीच में ट्रांसलेट करेंगे? क्या सेज को हम टेल्स में बदल देंगे? नहीं, सेज को हम टेल्स में नहीं बदलेंगे। और उसके बाद जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच है, इसको क्या करेंगे, रिपोर्टेड स्पीच को जैसे है वैसे, यानी कि जिस टेंस में है उसी टेंस में हम लिख देंगे, सिर्फ प्रोनाउंस बदलेंगे, सिर्फ प्रोनाउंस का चेंज करेंगे। बाकी जैसे ये सेज है तो सेज का सेज ही लिख देंगे, सेज का सेज ही लिख देंगे। जैसे देखिए राम सेज, उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे, हम किसका प्रयोग करेंगे, दैट का। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे, हम दैट का प्रयोग करेंगे, और इसका टेंस नहीं बदला जाता है। इस कंडीशन में अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, यानी कि प्रेजेंट या फ्यूचर में है, हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है, तो हम रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेंगे। ठीक है, तो राम सेज दैट आई, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो राम का क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। और क्या है यहाँ पर, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही रहेगा, बस वर्ब बदल जाएगी। जैसे क्या है, राम सेज दैट ही, अब यहाँ आई के साथ एम लगा था, तो ही के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा। ही इज रीडिंग हिज बुक। ये इनडायरेक्ट स्पीच में ट्रांसलेट हो गया। यानी कि हमने क्या करना है, टेंस इसका नहीं बदलना है। अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब हमारा किस में है, प्रेजेंट या फ्यूचर में, पास्ट में अगर हमारे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो हमने इसका टेंस बदलना है। अगर ये फ्यूचर या प्रेजेंट में है तो इसका टेंस हमको नहीं बदलना है, बस सिर्फ प्रोनाउंस और जो बेसिक चेंजेस होते हैं उसी को चेंज करके लिख देंगे ऐसे। देखिए एक सेंटेंस देखिए, अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव हो, यदि हमारा रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव हो, ठीक है, तो सेंटेंस एक देखिए पहले,
ये इस सेंटेंस को हम पढ़ेंगे, क्या लिखा है, ही सेड टू श्याम, ही सेड टू श्याम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में, डू यू गो टू स्कूल विथ योर फादर। ही सेड टू श्याम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में है, डू यू गो टू स्कूल विथ योर फादर। अब देखिए रिपोर्टिंग वर्ब हमारा सही है, जबकि रिपोर्टेड स्पीच हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव है। रिपोर्टेड स्पीच, अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव है तो देखिए हम इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय सबसे पहले तो हम सेड टू को किस में बदल देंगे, आस्क्ड में। सेड टू को किस में बदल देंगे, आस्क्ड में, ठीक। उसके बाद हम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे और किसका प्रयोग करेंगे, इफ या विदर का प्रयोग करेंगे। अभी हम क्या करते थे, सेड टू को टोल्ड में बदल देते थे। अगर ये सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव होता था, यानी कि हमारा रिपोर्टेड स्पीच अफर्मेटिव होती थी, तो हम क्या करते थे, सेड टू को टोल्ड में बदल देते थे। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हम क्या करते थे, दैट का प्रयोग कर देते थे। जबकि अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव हो तो हम सेड टू को आस्क्ड में बदलेंगे और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह इफ या विदर का प्रयोग करेंगे। अब इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में ट्रांसलेट करेंगे तो क्या होगा, ही सेड टू को हमने बोला आस्क्ड में बदल देना है, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, श्याम, इसको लिख देना है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे और हम किसका प्रयोग करेंगे, इफ या विदर का। तो हमने इफ का प्रयोग कर दिया, ठीक है, हमने इफ का प्रयोग कर दिया। इफ या विदर दोनों में से किसी भी एक का प्रयोग कर सकते हैं आप। अब ये हमारा सब्जेक्ट है, रिपोर्टेड स्पीच का ये सब्जेक्ट है। तो ये सब्जेक्ट है कौन सा पर्सन है, ये सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन यहाँ देखिए, सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, तो ये श्याम के अकॉर्डिंग बदल जाएगा, ठीक है। तो श्याम की प्रोनाउन क्या बनती है, ही। इफ ही, यहाँ ब्रैकेट में श्याम भी लिख सकते हैं, ठीक है, इफ ही। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में था, तो इसको हमने किस में कर देना है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, इफ ही। अब ये सेंटेंस क्या हो गया, अफर्मेटिव की तरह इसको हम ट्रांसलेट करेंगे। इफ ही गो का पास्ट इंडेफिनिट टेंस में मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, सेकेंड फॉर्म। तो हम क्या लगाएंगे, इफ ही वेंट टू स्कूल, इफ ही वेंट टू स्कूल विथ योर फादर। तो अब ये भी क्या है, सेकेंड पर्सन है, और सेकेंड पर्सन है तो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट इसको भी हम बदल देंगे। लेकिन कौन से केस में है, पॉजिटिव केस में है। तो श्याम का प्रोनाउन जब ही बनता है तो ही का पॉजिटिव केस हम देखेंगे क्या बनता है, हिज। पिछले सेंटेंस में हमने बताया था ही का पॉजिटिव केस क्या बनता है, हिज, और लिख देंगे हिज फादर, विथ हिज फादर। ये सेंटेंस हमारा इनडायरेक्ट स्पीच में ट्रांसलेट हो गया। हमने बताया अगर हमारा सेंटेंस यानी कि रिपोर्टेड स्पीच अगर हमारा अफर्मेटिव है तो हम सेड टू को टोल्ड में बदलेंगे और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट का प्रयोग करेंगे। जबकि अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव है तो हम रिपोर्टिंग वर्ब यानी कि सेड टू को आस्क्ड में बदलेंगे और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह इफ या विदर का प्रयोग करेंगे। बाकी बेसिक चेंज, इनको बेसिक चेंजेस बोला जाता है। बेसिक चेंजेस के अकॉर्डिंग हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में ट्रांसलेट कर देंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। इतना देखिएगा और समझिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। इसके आगे की टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो